हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल रही है बच्चों। तो बेटा हम लोग आ गए हैं मोबियस, या जिसको हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ध्यान रखना, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों सेम बातें हैं। तो बेटा हम लोग इसके अगले वीडियो पर आ गए हैं। बेटा पुराने सारे वीडियो देख लीजिए, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और भी बहुत से मैं टॉपिक अपलोड कर रहा हूँ। आप टॉपिक का नाम लिख दीजिए और लिख दीजिए बाय HD मैथमेटिक्स, तो ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं, है ना। जो भी टॉपिक आपको देखना हो कि मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। आपको टोपोलॉजी चाहिए, लिख दीजिए टोपोलॉजी बाय HD मैथमेटिक्स। आपको ग्रुप थ्योरी चाहिए, लिख दीजिए ग्रुप थ्योरी बाय HD मैथमेटिक्स। तो बच्चों, और प्ले लिस्ट की कॉलम पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। खैर, कॉम्प्लेक्स में जो भी टॉपिक मैंने अपलोड किए हैं सबकी प्लेलिस्ट नीचे दी गई। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। काफी इजी है। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इनवर्स ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो बच्चों क्या होता है, समझो ध्यान से। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ओमेगा बराबर AZ+B अपॉन CZ+D, और लिखते हैं AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हम लोगों का मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। इसी को हम FZ भी कहते हैं। और ये कंडीशन होती है इस ट्रांसफॉर्मेशन की कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके पीछे क्या रीजन है, मैंने ये समझाया था, पुराने वीडियोस देख लीजिए। ऐसा क्यों होता है, क्यों होना चाहिए, इसकी वजह मैंने बताई थी। प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख लीजिए। देखो बच्चों, अब जैसे इनवर्स का मतलब उल्टा, इनवर्स का मतलब क्या होता, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब उल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जिसको हम अपने सिंपल लैंग्वेज में इनवर्स फंक्शन भी कहा करते थे। आपको याद होगा, जैसे कि मान लो हमें कोई फंक्शन दिया जाए, ऐसे करके ये एक फंक्शन दिया जाए और हमसे कहा जाए इसका इनवर्स फंक्शन निकालिए, तो हम कैसे करते थे। हम लोग क्या करते थे, जैसे ये y इन टर्म्स ऑफ x है, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या हुआ कि हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, yx प्लस 2y बराबर x माइनस 1, x कॉमन ले लो, तो y माइनस 1 बराबर माइनस 1 माइनस 2y। तो x की वैल्यू क्या हुई, माइनस 1 माइनस 2y अपॉन y माइनस 1। तो देखो ये इसका इनवर्स फंक्शन आ गया, है ना। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे y मिलेगा, यहाँ वही y जब पुट करेंगे तो वही x वापस मिल जाएगा। जैसे कि मान लो अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो y क्या मिलेगा, देखो ऊपर 1/4, y की वैल्यू 1/4 मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं यही y यहाँ पुट करता हूँ, मान लो अगर मैं y की वैल्यू 1/4 यहाँ रखूँ तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू -1, और ये पुट करूंगा तो क्या होगा, माइनस का 1/2, और ये पुट करूंगा तो क्या होगा 1/4 माइनस 1। देखो यहां से क्या मिला, ये हो जाएगा माइनस का 3/2, और ये हो जाएगा 4/-3। तो देखो यहाँ पर ये x की वैल्यू वापस 2 मिल जाए, तो वही है, इसको उल्टा फंक्शन कहा जाता है। तो ये इनवर्स फंक्शन हर जगह निकाला जाता है। जैसे हम लोग जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं लीनियर अलजेब्रा में, तो वहां पर भी हम उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। तो वही यहाँ पर भी बेटा, जब भी हम ये ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो इसका उल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हम निकालेंगे। अब देखो इसमें फर्क क्या है, जैसे यहाँ जब हम रियल फंक्शन पढ़ते हैं, एक्स वाई वाले फंक्शन जो कि हमारे रियल फंक्शन होते हैं, मैंने बताया था इनमें सब कुछ एक ही प्लेन में चलता है। जैसे इसी प्लेन में एक्स है और वाई है। इसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन में क्या होता है, जेड अलग है ओमेगा अलग है, तो हम जेड प्लेन अलग लेते हैं और ओमेगा प्लेन को हम यहाँ पर अलग लेते हैं। जैसे हम z की वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा मिलेगा। तो यहाँ पर हमें दो दो प्लेन देखने पड़ते हैं, z प्लेन अलग, क्योंकि z में अपने आप में x और y है। भाई z की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो x प्लस आई वाई आएगा, तो ये z का कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये ओमेगा का कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो जैसे यहाँ पर हम एक ही प्लेन में x और y दोनों को देख लेते हैं, इस प्रकार के फंक्शन में हमें दो अलग अलग प्लेन चाहिए होते हैं। जैसे z की वैल्यू यहाँ लोगे तो ओमेगा यहाँ मिलेगा, बात समझे। तो अब हमें इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, और मेथड फिर वही है जो हम यहाँ पर कर रहे थे, उल्टा फंक्शन। मतलब जैसे ओमेगा इन टर्म्स ऑफ z है, तो हमें z को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा चाहिए, और कुछ नहीं है, इजी है काफी। तो इसी को हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन या इनवर्स फंक्शन सिंपल लैंग्वेज में बेटा कहते हैं। ठीक है बच्चों, लिखो जरा ध्यान से इसको। हाँ,
क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस टी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ओमेगा जेड प्लस ओमेगा डी बराबर ए जेड प्लस बी। देखो जेड को कॉमन लिया तो सी ओमेगा माइनस ए बराबर बी माइनस ओमेगा डी। तो जेड क्या हुआ, बी माइनस ओमेगा डी अपॉन सी ओमेगा माइनस ए। देखो ये हमारा जेड हो गया इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। तो इसी जेड को बच्चों हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, इसी को हम कहते हैं टी इनवर्स ऑफ जेड, है ना, टी इनवर्स ऑफ ओमेगा, सॉरी टी इनवर्स ऑफ ओमेगा, मतलब इस ओमेगा का ये इनवर्स फंक्शन है। जो हमने यहां पर ओमेगा लिखा था उसी ओमेगा का बच्चों ये इनवर्स फंक्शन। देखो ध्यान दो, जैसे ये इसकी कंडीशन थी यहां पर, है ना, मतलब इसी को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा करते थे। डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये कंडीशन होगी तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब देखो यहां पर जो हमने ये निकाला है टी इनवर्स ओमेगा या जेड की वैल्यू निकाली है, देखो ध्यान दो, इसमें अगर हम देखें तो क्या होगा, देखो जैसे यहां पर a मतलब न्यूमरेटर में z का कोफिशिएंट और यहां पर a की जगह क्या है, देखो न्यूमरेटर में ओमेगा का कोफिशिएंट कितना है माइनस डी, क्योंकि z की जगह ओमेगा, फिर इंटू डी का मतलब नीचे कांस्टेंट टर्म, यहां पर देखो ये नीचे कांस्टेंट टर्म माइनस ए डी माइनस बी सी। देखो b मतलब ऊपर कांस्टेंट टर्म, देखो यहाँ ऊपर कांस्टेंट टर्म b, और c का मतलब नीचे z का कोफिशिएंट, देखो नीचे ओमेगा का कोफिशिएंट c। तो क्या हो गया, देखो ये फिर से हो गया ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। मतलब यही कंडीशन यहां पर भी है, जो कंडीशन इसके लिए है वही कंडीशन इसके लिए भी है, मतलब इन दोनों का डिटर्मिनेंट सेम है, इन दोनों का डिटर्मिनेंट सेम है। तो ये बच्चों इनवर्स बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन बहुत से हमारे यहाँ पूछे जाते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे इस ओमेगा में क्या हो रहा था कि z की वैल्यू से ओमेगा मिलेगा, है ना, इस वाले में क्या हो रहा था, देखो कि भाई ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस टी। देखो जैसे इसका डिनोमिनेटर अगर हम 0 करें तो z की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी बाई सी आएगी। तो z की इस वैल्यू के अलावा हर वैल्यू के लिए हमें ओमेगा मिल जाएगा, क्योंकि इस वैल्यू पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना। तो मतलब एक्सेप्ट दिस वैल्यू ऑफ z की इस वैल्यू को छोड़ दें तो z की हर वैल्यू के लिए हमें एक ओमेगा मिलेगा। अच्छा यहां पर क्या होगा, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिनोमिनेटर कब 0 होगा, तो ओमेगा, है ना, c ओमेगा माइनस ए बराबर 0, तो ओमेगा क्या हो गया a बाई सी। तो ओमेगा की इस वैल्यू के अलावा हर वैल्यू के लिए आपको z मिलेगा, है ना, ये बात ध्यान दो। वैसे कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं कि भाई z की कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए ओमेगा नहीं मिलेगा, तो z की ये वैल्यू ऐसी है जिसके लिए ओमेगा नहीं मिलेगा, और इनवर्स फंक्शन में ओमेगा की ये वैल्यू ऐसी है जिसके लिए z नहीं मिलेगा। बात समझे। तो ये बात बच्चों यहां पर ध्यान देनी है, कई बार ये पूछ लेते हैं किस वैल्यू के लिए क्या नहीं मिलेगा। देखो जैसे ऐसे छोटे मोटे बहुत से क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे जाते हैं, कई बार उनको हम आसानी से निकाल लेंगे। तो ये इनवर्स ऑफ, है ना, बाइलिनियर या मोबियस दोनों सेम बातें हैं, ध्यान रखना, इसमें कभी भी नाम में कंफ्यूज नहीं होना। बाइलिनियर या मोबियस दोनों सेम चीजें हैं, है ना। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले, फिर मैं आपको बताता हूं एक और इम्पोर्टेंट बात। मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ जैसे मैं कोई प्यासा सावन हूँ। उल्टा बोल गया, मैं कोई प्यासा बादल हूँ, सावन को ढूंढता हूँ, मैं तेरे प्यार में पागल। जब जब तू छुप जाती है इन फूलों की कलियों में। देखो मान लो मेरे पास ये एक दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन, और हमसे कहा जाए कि इसका इनवर्स निकालिए, इनवर्स हमको निकालना है, ठीक है ना।
या ऐसा कह दो कि टी इनवर्स ओमेगा चाहिए है, एक ही बात है ना। टी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे वहां पर एफ इनवर्स एक्स कहते हैं, एफ मतलब फंक्शन का इनवर्स, वैसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स। देखो ध्यान दो, आसान है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 ओमेगा जेड प्लस 3 ओमेगा बराबर जेड माइनस 1, जेड को कॉमन लिया तो 2 ओमेगा माइनस 1 बराबर हो जाएगा -1 माइनस 3 ओमेगा। तो z की वैल्यू क्या हो गई, -1 माइनस 3 ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा माइनस 1। z का मतलब क्या हुआ, t इनवर्स ओमेगा। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन का है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार, z कॉमन ले लिया, 2 ओमेगा माइनस 1 है ना, कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बच्चों हमारा इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये भी, इसके भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं आपको क्वेश्चन आगे भी कराऊंगा और भी सारे। ये मैंने आपको समझाया कि ऐसे हम लोग इनवर्स निकालते हैं, इजी है काफ़ी, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको खत्म करने के बाद हम लोग फिर कॉन्फॉर्मल मैपिंग वगैरह भी पढ़ेंगे, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें, टेंशन नहीं पालना, सब कुछ पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे, सब कुछ होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।